इरेक्शन में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं तनाव नहीं बढ़ता है, अगर उससे रिलेटेड किसी ना किसी तरीके का सप्लीमेंट या मेडिसिन खरीद रहे हैं, किन चीजों का ध्यान रखेंगे उसके बारे में बात करूंगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि इरेक्शन वाली गोलियां या टैबलेट्स या मेडिसिन में किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप एलोपैथिक खरीद रहे हैं, आयुर्वेदिक खरीद रहे हैं, हर्बल खरीदना चाहते हैं, क्या ध्यान रखें, लेने से पहले किन किन प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना है, या उस तरह की गोलियों में क्या होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए, मैं बात कर रही थी इरेक्शन में प्रॉब्लम, तनाव में प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन मेल इशू है और स्पेशली 40-50s के बाद आपका तनाव धीरे धीरे कम होने लगता है, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं आता जितना पहले आता था, या कभी हो जाता है और कभी नहीं होता। पहले समझें कि ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल नॉर्मल है। स्पेशली अगर मैं बात करूं कि एक एज के बाद आपको उतना तनाव नहीं आएगा जितना आपको अपनी जवानी में, दैट मीन्स मिड-20s में या 30s में आता रहा है। कभी कभार एक्सेसिव स्ट्रेस, वर्कलोड, फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी आपको तनाव आने में दिक्कत आ सकती है। अगर मैं बात करूं कि आपको पिछले 3 महीने से बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा और आता है तो कुछ सेकंड में आता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर रेडी हो और आपको बिल्कुल भी तनाव नहीं आ रहा, बाहर की वाइग्रा लेने के बाद भी तनाव नहीं आता, तो ये रेड फ्लैग है कि आपको ट्रीटमेंट लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्पेशली बात करूं तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, या फिर वो लोग जिनको काफी समय से थायराइड लंबे समय से चल रहा है, या फिर किसी भी तरीके की पेनिस प्रॉब्लम है, ऐसे में इरेक्शंस बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर मैं बात करती हूँ किस तरीके के टैबलेट्स या मेडिसिन लेनी चाहिए। सबसे पहले समझें कि इस तरह की गोलियां हर्बल, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक तीनों में आती हैं। एलोपैथिक लेने के लिए आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही होगी, क्योंकि वो जब तक प्रिस्क्रिप्शन नहीं देंगे आप इस तरीके की मेडिसिन नहीं खरीद सकते। हर्बल या आयुर्वेदिक खुलेआम मिलती हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना जरूरी है कि वो सारे ही प्रोडक्ट्स कम से कम भी सर्टिफाइड हो टू मेक द मेडिसिन। फिर मैं बात करूं कि किस चीज का इंग्रेडिएंट होना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होना चाहिए एल-अर्जिनिन। एल-अर्जिनिन एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है और आपके इरेक्शन को बढ़ाता है। स्पेशली एल-अर्जिनिन फिजिकल इलनेस से आया हुआ इरेक्टाइल डिसफंक्शन उसको इम्प्रूव करता है। चीज जो जाननी जरूरी है वो है मल्टीविटामिन। विटामिन B12, B6, D बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इरेक्शन को इम्प्रूव करने में। अगर आपको लगता है कि आपको प्रीमेच्योर और इरेक्शन दोनों में प्रॉब्लम है, तो फिर ये रेड फ्लैग है कि आपको एक डिटेल्ड ट्रीटमेंट की, कुछ ब्लड टेस्ट की, टेस्टोस्टेरोन लेवल को चेक कराने की जरूरत ज्यादा दिखती है। बहुत बार मैं यही सलाह दूंगी कि अंधाधुंध मेडिकेशंस पे जंप होने से पहले आप एक डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर लें, और कोई ऐसा डॉक्टर जो कि मेडिसिन से ज्यादा कोशिश करे कि आपके डायग्नोस पर जाने की। बने रहे, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर हाजिर होंगी। तब मैं बताऊंगी कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स को डाइट में लेना है, ये दवाइयाँ सुबह खानी चाहिए या शाम को, और इनकी पोटेंसी या फिर कितना कॉन्स्टिट्यूएंसी के साथ इन्हें लेना चाहिए। बने रहे, जुड़े रहें, बहुत जल्दी एक और वीडियो लेकर आऊंगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई टॉपिक है उसे कमेंट सेक्शन में लिखें।